नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में धूमधाम से मनाया गया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 12 दिसंबर को ऑनलाइन लोक अदालत में किया जाएगा वादों का निष्पादन। भारत शुगर मिल ने डिस्टर्ली यूनिट बैठाने के लिए किया भूमि पूजन। गोपालगंज जिले में उद्योग विभाग ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लिया निर्णय। और जमीनी विवाद में हुए कई लोग घायल। हालचाल के इस कड़ी के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों और जिला मुख्यालयों में बड़े धूमधाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्था वहीं राजनीतिक दल के नेताओं ने भारत के संविधान निर्माता देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं बिहार विकास विद्यालय के निदेशक कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय में डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जयंती को बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया। वहीं कुचायकोट प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय में शशिकांत पांडे के नेतृत्व में जयंती समारोह हुआ। कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2 बार विशेष विमान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने जिले आए थे। अभी भी उनके वंशज हथुआ के मनी छापर गांव में रहते हैं। इनके दादा पिता हथुआ राज के साथ बड़े लंबे समय तक रहे। इनका भी हथुआ राज से बड़ा ही गहरा संबंध रहा। सूत्र बताते हैं कि गोपालगंज जिले के गोपला मठ गांव में इनका ननहर है। भारत रत्न में प्रथम राष्ट्रपति बनने का राजेंद्र बाबू को गौरव प्राप्त हुआ था, जिससे सारण प्रमंडल के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सचिव सह सब जज अंबिका प्रसाद चौधरी ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि कोरोना काल को देखते हुए 12 दिसंबर को ऑनलाइन लोक अदालत में वादों का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए लोक अदालत संबंधित वादों के निष्पादन के लिए एकदम तैयार है। पक्षकार अपने वादों के निष्पादन के लिए अपने विद्वान अधिवक्ताओं से संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे लोक अदालत के कार्यालय में फोन कर पूछताछ कर सकते हैं। ऑनलाइन मामलों का निष्पादन जिले में पहली बार किया जा रहा है। पक्षकार सूचीबद्ध होने के लिए लोक अदालत में कॉल करके भी पता लगा सकते हैं या फिर अपने वकील से भी मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत शुगर मिल जो लगातार चीनी के साथ बिजली उत्पादित करता था, अब इस मिल में इथेनॉल का भी उत्पादन होगा। भारत शुगर मिल के मैनेजर ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कहा है कि उत्तर बिहार का ये पहला प्लांट होगा जो प्रतिदिन 75,000 लीटर इथेनॉल उत्पादित करेगा। आगे हमारे संवाददाता से उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री 10 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर नरकटियागंज चीनी मिल के डायरेक्टर चंद्रमोहन सिंह भी आए थे। इसके अलावा स्थानीय लोग, फैक्ट्री के कारोबारी भी इस पूजन में शामिल थे। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें ST, SC या अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार देने के पर पैसा दिया जाता है, जिसमें अधिकतम राशि 10 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। उस राशि में से आधा 50% अनुदान है और 50% जो है इंटरेस्ट रहित है, जिसको 84 किस्तों में वापस किया जाना है। आवेदन की तिथि को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 52 वर्ष होना चाहिए। मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, मैट्रिक अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, संलग्न होना चाहिए। आवेदक को जिले का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उसके लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र महिला आवेदक का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता की जाति के आधार पर पैतृक जिला से निर्गत होगा। इसके अलावा पैन कार्ड आवेदक अथवा फर्म के नाम से होना चाहिए। GST, OPC, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बनवाना होगा
और उसके बाद आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा बैंक खाता भी आवेदक को कंपनी के नाम से खुलवाया जाएगा और उसके बाद से उसको ऑनलाइन करके अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने के बाद से इसका समीक्षा बिहार सरकार के तकनीकी विकास उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। चयन करने के पश्चात 15 दिन के लिए पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवेदक को रहने, खाने और आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात उसकी सूचना विभाग कार्यालय को दी जाएगी और कार्यालय के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद से उनको राशि का भुगतान किया जाएगा। आगे हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कमलेश सिंह महाप्रबंधक ने बताया। श्री कमलेश कुमार सिंह महाप्रबंधक सह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज, उनके कार्यालय में आज बिहार सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना के बारे में जानते हैं। हमारे बिहार सरकार से उद्योग विभाग से मुख्यतः 2 तरह का स्कीम चलाया जा रहा है। पहला स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में PMEGP कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार उपक्रम परियोजना एक सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना तथा ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में रोजगार का अवसर सृजित करना। यानी इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, कम से कम 8वां तक पढ़ा लिखा हो, उस रोजगार कर सकता है। इसके लिए लाभार्थी की पात्रता होनी चाहिए। कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति 10 लाख रुपए तक से अधिक से के उत्पादन प्रक्षेत्र एवं 5 लाख रुपए से अधिक व्यवसाय सेवा प्रक्षेत्र के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। परियोजना के लिए अधिकतम राशि 25 लाख रुपए एवं उत्पादन प्रक्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए प्रक्षेत्र के लिए अनुमान्य होगी। लाभार्थियों की पहचान एवं चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसमें KVIC, राज्य KVIB, राज्य जिला उद्योग केंद्र एवं DIC के बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत ऋणात्मक सूची में शामिल गतिविधियों को छोड़कर केवल नई परियोजनाओं को ही स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा। सब्सिडी और अनुदान सामान्य कोटि के लोगों के लिए शहरी क्षेत्र 15% एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25% प्रति परियोजना राशि का देय होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग आदि कोटि के लिए शहरी क्षेत्र के लिए 25% एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35% परियोजना राशि देय होगी। सामान्य लाभों का अंशदान सामान्य कोटि के लिए परियोजना राशि का 10% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग आदि कोटि के ये परियोजना राशि का 5% देय होगा। ब्याज दर समय समय पर उद्यम पर लागू होने वाला सामान्य ब्याज दर लगेगा। सुरक्षा कोई संपार्श्विक सुरक्षा का कोई तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं होगी। कि आवेदन करने के लिए PM आवेदक को KVIC की वेबसाइट पर जाकर करके PMEGP खोल के देखना होगा। उसमें पूरा आवेदन पत्र का प्रोफार्मा दिखाई पड़ेगा। जो जो उसमें मांगा गया है उसको भर करके जमा करेगा, ऑनलाइन सबमिट करेगा, जो DIC के पोर्टल पर आ जाएगा। उसके आने के पश्चात चयन करके संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा और दिन में उसमें पैसा लेकर अपना काम करेगा। यह बताया जाए कि इस साल जो है, इस वित्तीय वर्ष में कितने लोगों का माने ऋण जो है मिला या प्रक्रिया में है? इस साल के लिए 2020-21 के लिए सरकार के द्वारा गोपालगंज जिला उद्योग केंद्र के लिए 67 टारगेट रखा गया है, जिसमें अब तक हम लोगों ने 130 लोगों का आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेज दिया है, जिसमें 30 लोगों का स्वीकृति हो चुकी है और 18 आदमी का भुगतान भी हो चुका है। शेष लोगों का प्रक्रिया जारी है। धन्यवाद। भोरे लामीचौर में जबरन जमीन जोतने से मना करने पर एक महिला, उसकी बेटी व बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। इस मामले में महिला ने स्थानीय थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि लामीचौर निवासी मोतीलाल भगत की जमीन को जबरन उसी गांव के कुछ लोग जोत रहे हैं। जमीन जोतने से मना करने गई मोतीलाल भगत की पत्नी
सुग्गी देवी को लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया गया है। वहीं सुग्गी देवी को पीटते देख उसकी बेटी प्रियंका कुमारी और प्रिंस कुमार जब उन्हें बचाने गए तो उन्हें भी उक्त लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। साथ ही सुग्गी देवी के गले में रस्सी डालकर उसकी जान लेने की भी कोशिश की गई। इस दौरान उक्त लोगों ने सुग्गी देवी के गले से सोने की चैन व कान के बाली भी छीन लिए हैं। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। कटिया थाने के रामदास बगही गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 8 लोग जख्मी हो गए हैं। 8 लोगों को बेहतर इलाज के लिए कटिया पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जादवपुर थाने के ख्वाजेपुर गांव में मंगलवार की देर रात एक युवक की गर्दन में चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि ख्वाजेपुर गांव में सीवान जिले के जामो थाने के जमसड़ गांव से बारात आई हुई थी। बारात में बाराती आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। बारातियों को झगड़ते देख अर्पित कुमार सिंह बीच बचाव करने के लिए गए थे, जहां उसे भी चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जख्मी हालत में स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद जादवपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। जादवपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। जख्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर थाने के अरार गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 7 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने पकड़कर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे थाने को भी सपुर्द कर दिया गया। ये घटना विजयपुर के नौका टोला गांव का है। विगत कुछ वर्षों में राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अभी भी राज्य में 28 दिनों तक के नवजात का मृत्यु दर पिछले कुछ सालों से स्थिर है। रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार बिहार में वर्ष 2010 में नवजात मृत्यु दर 31 थी, जो वर्ष 2017 में घटकर केवल 28 हो गई। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विगत 7 वर्षों में नवजात मृत्यु दर में बेहद कम की कमी आई है। यदि एस्फिक्सिया से होने वाली मौतों में कमी आएगी, तब नवजात मृत्यु दर में भी कमी आएगी। इसके लिए ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल के प्रति आम जनों को जागरूक भी किया जा रहा है। अब आइए जान ले आज के मौसम का तापमान। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में धूमधाम से मनाया गया देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 12 दिसंबर को ऑनलाइन लोक अदालत में किया जाएगा वादों का निष्पादन। भारत शुगर मिल ने डिस्टर्ली यूनिट बैठाने के लिए किया भूमि पूजन। गोपालगंज जिले में उद्योग विभाग ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लिया निर्णय। और जमीनी विवाद में हुए कई लोग घायल। हालचाल के इस कड़ी से अफसर अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।